करेंगे और अपनी अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में लगाते हुए फिर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भाव के साथ में सभी भक्त मस्ती में बोलेंगे कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा गए। लगन तुमसे लगा गए, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हो तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, और है सरकार कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। क्योंकि ये दुनिया मायावी है। जब भी मन के अंदर भक्ति जगी, कुछ लोग पाखंडी, कुछ लोग भोग, ऐसा कह करके लोग संबोधित करने लगे। कभी दुनिया हो, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छिप छिप
पर्दा उठा बैठे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, पर्दा चाहे जो हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी दुनिया कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। हाँ हमें बदनाम कर देगी। और अब शर्मो सब बेच खा बैठे, जय हो राम जी गुरु जी। हो शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, हो देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे। दीवाने दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हे दीवाने बन गए तेरे, अब दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। फिर दुनिया से क्या मतलब, हाँ तेरी गलियों में आ गए, जय हो तेरी गलियों में आ गए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आएंगे। जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आएंगे। तेरी गलियों जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना देंगे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना देंगे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना
श्रोताओं, बड़ा ही सौभाग्य है हमारा आप सभी लोगों का, जो कि ये दिव्य सुनहरा अवसर हम लोगों के मध्य में आया, क्योंकि ऐसा अवसर हमारे मानव जीवन में जब आता है, जब हमारे कई जन्मों के किए गए पाप नष्ट होते और पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा अवसर हम लोगों के मध्य में आता है। हाँ, इतना जरूर है, यह मार्ग जो है आसान नहीं है भैया, थोड़ा कठिन है। यदि यह मार्ग आसान होता तो हर कोई इस मार्ग को अपनाता। यह मार्ग थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ है और हम लोग इसीलिए अक्सर फेल होते जा रहे हैं। बाबा ने दर्शाया कि यही सरे आवत और अति कठिनाई। देखो, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, यह मार्ग आसान नहीं, यह मार्ग थोड़ा कठिन है। और हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए परीक्षा में पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। भागवत कथा हुई या कोई भी धार्मिक कार्य हुआ, अब पता लगा बच्चा साइकिल से गिर गया, हाथ टूट गया। पड़ोसी कहते हैं दादा कथा जो है देखो सूट नहीं किया आप लोगों को। वो कथा हुई तो ये हो गया। एक बात बताएं, ये लिखा है कि हम लोग यदि भक्ति कर रहे हैं, सतमार्ग पर चल रहे हैं और हमारे सामने कोई अवरोध, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि अभी हमारी हाजिरी वहां नहीं लग पाई है। और जब हम भक्ति करें, कठिनाइयां आने लगे, तो समझ लेना अब हाजिरी लग गई है, अब हम अपना कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु, अरे सहे धर्म हित कठिन कलेशु। ये मार्ग आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। हाँ, जब कठिनाइयों का सामना हम आप करेंगे, तब थोड़ा तो परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव आप करेंगे। जैसे दिन है तो रात है, जीना है तो मरना है, इसी प्रकार सुख और दुख। ये सुख और दुख यदि शुरुआत में हम थोड़ा कष्ट सहन कर लेते हैं, तो आखिर में थोड़ा थोड़ा सुख का अनुभूत होती है। अब देखे हैं आप, फैक्ट्री में देखिए, शुगर मिल इतनी ठंडी है, अब वो बाबूजी दस्ताना भी पहने हैं बढ़िया पोजीशन में और कंप्यूटर पे बैठे केवल उंगली चला रहे हैं। उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। और उसी फैक्ट्री में वो भी भैया लोग हैं, फटे कपड़े पहने हैं और डोंगा के बाहर यदि गन्ना गिर जाए तो उठा के डोंगा में डालते हैं। मेहनत ज्यादा इनको है, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कम है। इसका कारण क्या है? ये जो आज मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पैसा कम पा रहे हैं, ये शुरुआत में बहुत आराम उठाए हैं। पिताजी कहते थे स्कूल जाओ, कहते हाँ गुल्ली डंडा खेलो। शुरुआत में खूब आनंद लिए। अब शुरुआत में गुल्ली डंडा खेले हो तो बाद में तो करना ही तो करना है। अरे जो बाबूजी बने बैठे, नंगे पैर स्कूल जा रहे थे, खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, परिश्रम कर लिए, आज लाभ ले रहे हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। लेकिन समस्या यही है कि हम लोग उस कठिनाई का सामना कर नहीं पा रहे हैं। ये मार्ग कठिनाई भरा है। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भागवत कथा जो साधारण कथा नहीं है, ये मोक्षदायिनी कथा है।
और राम कथा जो है, राम कथा सुनने मात्र से हमारा दुख दूर होता है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलती है। और क्यों मिलती है मोक्ष? मुक्ति जो है ये भक्ति की नौकरानी है, दासी है। एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते जा रहे हैं तो अचानक इनकी नजर पड़ी कि एक महिला बैठी हुई है, बड़ा सुंदर है वो, और इस महिला के पास में दो बूढ़े लोग बैठे हैं। बाबा जी पास में पहुंचे तो भैया ये देवी जी बड़ा जोर जोर से रोने लगी। नारद ने पूछा, अरे हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई, आप रो रही हैं, क्या हुआ? इन बुढ़ों ने कुछ कह दिया? तो ये सुंदरी कहती है, बाबा ये बूढ़े नहीं हैं। अरे ये हमको क्या कहेंगे, ये तो दोनों हमारे बेटे हैं। अब नारद जी चक्कर खा गए कि जिनको बेटे बता रही है 85-90 साल से कम नहीं दिख रहे हैं, और खुद को माँ बता रही है लगभग 20-25 बरस की, लगभग 30। तो नारद जी कहने लगे, देखो हम संत हैं, हमसे मजाक न करो, आप सच बताओ। देवी ने कहा, मैं सच कह रही हूं बाबा, ये हमारे दोनों बच्चे हैं, हम इनकी माँ हैं। तो नारद जी कहने लगे, या तो आप हमसे मजाक कर रही हो या फिर हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप हकीकत में हैं कौन? तो सुंदरी ने कहा, बाबा ये सच है, आपने हमें पहचाना नहीं, हम कोई साधारण इस संसार की नारियों में से नारी नहीं है। हमारा नाम क्या है? अरे कहा, हमारा नाम और हमारा पावर। अरे हमारा पावर तो वो पावर है, हम जिसके घर में, जिसके गांव में प्रवेश कर जाती है ना, तो वो घर गांव एकदम सुखी हो जाता है। अच्छा, दुनिया में सही आदमी कौन है जानते हो? अपनी अपनी जगह पे भैया सब दुखी, अपनी अपनी जगह पे सब दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। हम कहां सुखी? सुखी तो इंद्र है। बढ़िया अप्सराओं का नाच देखते, क्या बात है। इंद्र से पूछा गया आप? इंद्र बोले, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। बढ़िया मनोरंजन चल रहा होता है, कोई देवता तपस्या करे चाहे दैत्य तपस्या करे, सबसे पहले कुर्सी हमारी डगमगाती है, रंग में भंग हो जाता है। सुख कहाँ है? फिर कौन सुखी है? तो इंद्र कहे चतुरानन को, अरे ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, मगर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। है सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, वो सुखी है। हम तो कहते हैं आप लोग बहुत ज्यादा सुखी हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर भक्ति है। इतनी ठंडी में बैठे हैं आप लोग, सुखी है आप। और रजैया का आनंद लेने वाले ज्यादा सुखी थोड़े ना। सुखी कौन? जिसके अंदर भगवान की भक्ति। अच्छा, कुछ लोग बुरा भाग लगाते नहीं पंडित जी। भाई सुखी आदमी वही है जिनके पास बहुत पैसा है। और एक बात बताएं, अनुभव करिएगा, चेक कर लेना, ज्यादा पैसा वाला आदमी सुखी नहीं होता है। और ना मानो, चेक कर ले, जिसके पास जितने ज्यादा पैसा है उतने ज्यादा आदमी दुखी है। हम तो कहते हैं ज्यादा पैसे वाला आदमी तुम्हारे दरवाजे आए और सोचो हम भाई गरीब आदमी, ये ज्यादा पैसे वाले हैं, बढ़िया चाय लेके पहुंचो, चाय तो वे दूरे से हाथ जोड़ देते हैं, भाई साहब मैं तो बगैर चीनी की लेता हूं, गर्म पानी पी रहे हैं। काहे का सुख है बताओ? मिठाई स्वाद नहीं जाने हो, पैसा है, पैसा खाओ। और सुनो, पैसा खूब है, आवाज आए तुम्हारे दरवाजे पे, बढ़िया साग सब्जी बनवाओ भैया, भोजन
भोजन में क्या बना है? अरे बढ़िया पनीर वगैरह सब बनवाए हैं, बढ़िया माल चीजें। नहीं भैया, इस समय करेले की जूस ले रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है तली भुनी का तैसे बोलो ले, पैसा खूब है और करेले के जूस पे मर जाए। काहे का सुख है? अरे सुखी भगवान के भक्त, चाहे खेत में आसन लग जाए हो बढ़िया नींद, खलिहान में लेटे तो नींद, और पैसा वाले फर्स्ट क्लास एसी रूम में लेटे हैं, हल्की सी पलक खुली, फिर रात भर उलझन, फिर नींद नहीं आना है, हाँ फिर दवाई खा रहे हैं। काहे का सुख है? तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। मगर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सच्चा सुख मिलता कहाँ है? कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वही रहिएगा। तो ये सुंदरी कह रही है, ए बाबा हम कोई सांसारिक नारी नहीं है, अरे हमारा नाम है भक्ति। भक्ति, हाँ। अच्छा ये दोनों बूढ़े कौन हैं? तो भक्ति ने कहा ये दोनों हमारे बेटे हैं, यह बेटा है इसका नाम है ज्ञान, और इस बेटे का नाम है वैराग्य। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, और ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे ऋषिवर बेटे कहलाते हैं। तो बाबा नारद ने कहा चलिए मान गया, आप इनकी माँ है, ये बेटे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अरे कहा आप जवान हैं, बच्चे तुम्हारे दोनों बुढ़े, इसका कारण क्या है? कहा इसका कारण सुनो। देखो हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर छिपा होता है, वो चाहे कार्य घर का हो या बाहर का हो। हम यहाँ कथा कहने आए हैं, कुछ कारण है। आप लोगों ने हमें चयनित करके बुलाया, कुछ कारण है। जो लोग आए हैं यहाँ कथा सुनने, कारण है भाई। कुछ कथा के कारण आते हैं, कुछ ये हमारा मूर्ति प्रदर्शन देखने के कारण आते हैं, कुछ लोग स्पेशल हमको देखने कारण आते हैं। चलो भैया मोर मोरनी वाले पंडित जी आए हैं। बीच में भी कोई शायद कल ही फोन कोई किया था, पंडित जी आप सुरेश अवस्थी बोल रहे हैं। हम कहा हाँ बोल रहे हैं। कहा सही बताओ। तो हम कहा सही का भैया आधार कार्ड चेक करो, उससे ज्यादा सही का। अरे कहा नहीं हम सुना था आप मत डरे गए हैं। हम कहा तब ठीक है। हम कहा यही बिलग्राम जिला हरदोई के पास में है, कार्यक्रम चेक कर लेना भैया, पैर हमारे आगे गए या पीछे गए। हाँ पता लगा भूत ही बैठा। अब कारण कुछ न कुछ कारण हर एक कार्य के पीछे छिपा होता है। तो नारद से पूछा भक्ति ने कि बाबा ये आपने कैसा सवाल कर दिया? नारद ने कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा है, आप जवान हैं, बच्चे दोनों बुढ़े, इसका कारण क्या है? तो भक्ति ने कहा इसका कारण सुनो बाबा, कि द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों पे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। जब से ये कलयुग आ गया तब से बच्चे हमारे दोनों बुढ़ापे के शिकार बन गए। अच्छा इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दो लोग प्रभावित तो जरूर हुए हैं। कैसे?
ज्ञान जो है ये विवादास्पद है, ज्ञान जो है विवादास्पद है। अच्छा एक बात बता दें, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, परिवार में किसी एक आदमी को बढ़िया ज्ञान हो जाए, बढ़िया ज्ञान, तो गांव वाले लोग उसको ज्ञानी थोड़े कहेंगे ना। ज्यादा ज्ञान यदि आपके गांव में, परिवार में, मोहल्ले में किसी को हो जाए तो लोग उसको ज्ञानी नहीं कहते ना। गांव के लोग कहा अरे वो सिर्री है हो, हाँ कहा तू के मुंह न लगो पगलाएगा वो पागल। अच्छा पागल का मतलब क्या है समझते हो? पागल का मतलब है पागल, यानी इसने हकीकत में कुछ पा लिया है और पा करके उसी में वो गलगल घूम रहा है, वही है पागल। ज्यादा ज्ञान हो जाने पर दुनिया वाले तुमको सारे लोग सब पागल घोषित कर देंगे, वो पगलाना घूम रहा है ना। ये ज्ञान प्रभावित हुआ। और वैराग्य क्या है? ये वैराग्य आजकल तो बड़ा विचित्र वैराग्य मैंने देखा है। घर से बच्चों से परेशान हुए खटापटी, तो बस लाल पीले कपड़ा पहने हमारे नीम सार माँ खड़े हैं, सीताराम सीताराम, हम तो वैरागी हैं। कहाँ भंडारा है लगे लाइन में, ये वैराग्य नहीं है। एक बात बता दें, हाँ बुरा नहीं मानिएगा, वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य ये नहीं कि हम जब चाहे तब वैरागी बन जाएं ना। अरे वैराग्य वो परमात्मा, वो सरकार सतलोक निवासी ब्रह्म, वैराग्य हम लोगों को देता है 4 बार। 4 प्रमुख अड्डे वैराग्य के ऐसे हैं, समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो भैया। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वह क्या करे? और देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, अब पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? सकल पदार्थ है जग माही और बाकी कर्म ही नर पावत नहीं। वैराग्य के 4 प्रमुख स्थान हैं और अनुभव करिएगा, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे आपके अंदर वैराग्य बनता है, लेकिन घंटा 2 घंटे नहीं, बस क्षणिक वैराग्य बना। समझ जाओ तो समझ जाओ, बिजली आई गई। सुनो 4 अड्डे वैराग्य के कौन है? रघुनाथ दास जी ने दर्शाया है कि 4 ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न। तो कहां कहां वैराग्य है? गर्भवास सबके निकट और कथा सुनत रतियंत, ये 4 अड्डे वैराग्य के हैं। पहला वैराग्य का अड्डा कौन है? गर्भवास। जब हम लोग अपनी माँ के पेट में उल्टा उल्टा लटके हैं, क्या कुदरत का बनाया खिलौना है, हाँ। और जैसा जिसके अंदर पावर दे दिया, हमें ये ड्यूटी मिली तो हम ये ड्यूटी कर रहे हैं, आपको ये ड्यूटी मिली आप ये ड्यूटी कर रहे हैं। अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी, तूने अजब रचाया भगवान खिलौना माटी का। अजब रचा भगवान माटी का, तूने अजब रचाया भगवान खिलौना आदमी का जिस्म क्या है? सैदा जिस पे कुल जहां, और एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बना और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों में डटा है ये ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। जब हम लोग माँ के पेट में उल्टा उल्टा लटके थे और जैसे ब्रह्म ने अपना पावर इस हाड़ मांस वाले शरीर के अंदर भेजा, हम लोग सब परमात्मा के पावर से चल रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुनो,
अब परमात्मा ने जैसे अपना पावर तुम्हारे अंदर भेजा, ओहो उल्टा लटके हैं, मलमूत्र के पनारे हमारे आपके ऊपर से छुट रहे हैं। अब बना वैराग्य। भगवान हे परमात्मा हे प्रभु, अब हम कहीं से निकालो, बड़ा कष्ट है। अच्छा कायदे से दे देता कब सुझाव? जब कोई मुसीबत फाटत तब। वैसे देवी जी नहीं याद देती, और जो को दोनों आफत आवे तो हे माता जी हे महाराज, यह है कमी हमारी आपकी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और एक बार सुख में करे ते दुख काहे को होए। अब हम लोग चिल्लाने लगे प्रभु हमको यहाँ से निकालो, बड़ा कष्ट है। तो परमात्मा बोले अच्छा यदि तुमको यहाँ से हम आजाद कर दिए फिर मृत्यु लोक में भटकोगे जाए के? अरे का प्रभु बात कर दिया, बस यहाँ से पहुंचे हम और वहां बस जाए के राम राम सीताराम भजन करेंगे और कबहू कोई सतेबे ना, बढ़िया काम करो, सतमार्ग पे चलेंगे। हम तुम वायदा कर लिए काहे? तब असली वैराग रहा है। भगवान कहीं बोले हो तो नहीं, अरे अरे प्रभु जी बस यहाँ से हम जाई राम राम लग जाये। वादा किया हम आपने भगवान से कि प्रभु नाम लूंगा, तो परमात्मा ने कहा ठीक है जाओ। वैराग रहा उस समय। और जैसे पेट के बाहर हम तुम आए, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो रोता है। कहीं कहीं मैंने देखा कि बच्चा पैदा होकर के रोए ना तो माताएं कहती बड़ा अपशकुन, इसको रुलाओ जरूर, पानी में डालो, हैं चुटकी ले उसके, रोना शुभ माना गया है। अच्छा जब शुरुआत बच्चा पैदा होता है, जब रोता है तो रोने में शब्द क्या निकलता है? रोने के समय में बच्चे के मुंह से शब्द निकलता है कहाँ 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 कहाँ। अच्छा कुछ लोग गणित लगाते हैं, बच्चा कहता हम कहाँ रहन कहाँ आएंगे, उसकी आंखें खुला नहीं हो का पता कहाँ रहे कहाँ पहुंचा ना। ये कहाँ कहाँ शब्द काहे कहते हैं? परमात्मा ने सोचा कि अब ये उल्टा लटका रहे तो हमसे वादा की यहाँ से जाए के भजन में लागा। अब लो भला पहुंच गया है पृथ्वी पे, लाओ जरा पूछ ली याद है कि नहीं है का? तो ब्रह्म आए हैं और कहते हैं अब है जन वादा किया याद है, तो हम तुम कहते कहाँ? भगवान कह लगा है तन देर पहले तो कह रहा हूँ जय राम राम जब जाए, तो हम तुम कहते कहाँ? मैंने कहबे नहीं किए। भगवान कह कहे तो रहा कहाँ? अरे कहे थे कहाँ कहाँ कहाँ। अच्छा एक बात और बता दें, ये पेट के अंदर कौने भगवान के दर्शन भय? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम नहीं, पेट के अंदर हम आप लोगों ने शुद्ध ब्रह्म के दर्शन किए थे। और वो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप क्या है? शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप क्या है? क्या बिनु पग चलई सुनई बिनु का कर बिन कर्म करे विधिनाना। ये ब्रह्म जो है ना आनंद रहित सकल रस भोगी। उस ब्रह्म को कुछ लोग कहते हैं गार्ड, कुछ लोग कहते हैं रब, और उसी ब्रह्म को कुछ लोग कहते हैं सातवें आसमान का खुदा। वही ब्रह्म है, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नाम अलग अलग। तो उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उस ब्रह्म का स्वरूप है ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप मतलब जैसे कोई दीपक जलाइए आप, तो दीपक की जो ज्योति होती है ना, ये शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। का तजुर्बा करके देखो। अब तो चलो सिस्टम बदला जा रहा धीरे धीरे, नहीं तो पुरानी माताएं आज भी गांव घर में, पुरानी बूढ़ी माताएं आज भी, छोटा बच्चा है रोने लगे तो बूढ़ी कहती कहते दिया तिल ले जा डब्बी तिल, और डबिया देखे चपाई जाए। अच्छा भैया डबिया देखे काहे चपा जाना,
भैया देखे वहाँ ज्योत जल रही ना, तो उनका खट्ट से पुरानी बात याद आ रही, तो हमका मिले रहे थे, हम वादा किया रहे भजन करे, ये लिए भैया 2 मिनट के लिए शांत हो जा। सुनो, बैराग्य का पहला स्थान गर्भवास, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर आए, बैराग चला गया, अब फिर बने की संभावना नहीं बन पाई। जितने भैया बड़े भय, मम्मी पापा लग गए चारों तरफ से, भैया वो 10 बीघा वाला तुम्हार है, ट्रैक्टर तुम्हार है, ट्राली तुम्हार है, और बड़े भय फिर शादी भई कहिया पत्नी तुम्हार है, फिर पोती अब हम लोग वह में भटक गए, भजन भुलाए गए। दूसरा स्थान बैराग्य का कहाँ है? अब कह दो पंडित जी आप पेट वाली बात कहे का यार, पता है वादा करे रहा नहीं करे रहा, ये ना समझ में आवा। दूसरा स्थान देखो बैराग्य का कहाँ है? सबके निकट, माने जहां पे कोई लाश हो, लाश पड़ी है वहां पे जितने लोग जा सब बैरागी हो जा। काहे? घर वाले रोवत हैं और पड़ोसी का कहा हो दादा न रहो, तुम जानो अत्ते दिन के मेहमान रहे आए, आने जाने दुनिया है, और उनते कोई कह दे तुम्हारे भैया वह मर गए, तब ना कहे मेहमान रहे मर गए, जाए दे वह तो बेहोश हो गए। ये बैराग है, और ये हम आप नहीं, रामायण में भी तो यही तो प्रभु ने हम लोगों को बताया है। बाल का जब वध हुआ, तारा रो रही थी, तो तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, काहे रोती आनी जानी दुनिया है, पैदा हुआ मरबे करी, कत्ता उपदेश दीन राम जी तारा के है? और जो लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा तब जो जनते बन बंध बिछो हो, पिता वचन मनते नहीं हो, यू जानत होते तो हम कतई पिताजी की बातें नहीं मनते, अपना रात भर रोए और तारा को उपदेश देते रहे। तो ये क्या है? ये बैराग्य का स्थान है। अब देखो 4 लोग जब लेके चले, 4 लोग जब लेके चले, तो उनके ऊपर जो लोड है ना, तो इनका ज्यादा बैराग बना। तो 4 लोग का कहते हैं राम नाम सत्य है, तब ना कहते हैं 10 बीघा वाला सत्य है, या स्टेट बैंक वाला सत्य है, ना देना बैंक वाला सत्य है, तब ना, तब खाली राम नाम सत्य है। और यह कहत कहीं से ये काहे कहा जा, वो जो ऊपर लेटे उनका थोड़ा सुना हुआ जाता हो, तो खोखला पड़ा हुआ कुछ ही नहीं। वो जो पीछे गांव वाले चलते हैं बारात, ये 4 लोग अपन अनुभव उनका शेयर कर, साझा कर, सुनो भैया राम नाम सत्य है, तब पीछे वाले ने बुद्धि खुली, तो पीछे वाले का कहा सत्य बोलो मुक्त है। ये बैराग है। उस समय देखिए ये यात्रा बहुत बढ़िया यात्रा होती है, बहुत बढ़िया यात्रा है, कोई दुनियादारी नहीं उस यात्रा में ना, जैसे देखो वह बतलाए रहे, देखो दद्दू कोई ना हो, बेचारे कत्ता बनाए कुछ नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया यात्रा, सबकी बुद्धि फर्स्ट क्लास। अब एक बात और बता दें, हमारे सम्मानित श्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने बड़ा सुंदर एक पद गाया है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले। एक बात और बता दें, ये राम नाम हमारे विचार से कड़ुआ है, ये राम नाम जो है ना कड़ू है। अब कहो पंडित जी राम नाम कड़ू का है? राम नाम कड़ू इसलिए है क्योंकि राम नाम सत्य है, और लोग कहते भी हैं कि सत्य जो है हमेशा कड़ुआ होता है, सत्य कड़ुआ है, और जो चीज जितने ज्यादा सत्य है उतने ज्यादा कड़वी है। और जीवन में सब झूठ सब बवाल, 2 चीजें केवल सत्य हैं, एक तो राम नाम सत्य है, और एक जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, मरना भी सत्य है। और ये 2 चीजें सत्य हैं, इसलिए ये 2 चीजें सबका पसंद नहीं है। ये राम नाम कड़ू काहे है? क्योंकि राम नाम सत्य इसलिए कड़ू है। अब कहो पंडित जी कड़ू कैसे? हम तो रोज राम राम जपे, एक कड़ुआहट पता करे हम बता दें, फार्मूला हम बतावे, चेक कर लियो, पता चल जाए कड़ू है राम नाम के मीठ। सबका पता है राम नाम सत्य है, सबका पता है, और सब लोग जानते हैं राम नाम सत्य है। ठीक, जब कोई मर जाए तब पीछे पीछे चिल्लाई देते थे राम नाम सत्य। आप गांव में मोहल्ले में परिवार में कहीं शादी हो,
हैं और भौरी पड़ी रही हो, ये लोग अपन गीत गाए रही हो, वह मरे के नीचे तुम अपन गीत शुरू कर दे हो, राम नाम सत्य है, सत्य भलो मुक्त है, नीके नीके घूमे घर के बाहर निकलो तो हमका बता ये लोग हुए बात नहीं है, तुमका गिराए कहे कहे मरे मरे बक्का जा तुम यहाँ चिल्लाए, और जबकि यही सत्य है, सबका पता है सत्य है, लेकिन यह मरे की तरह बतावे लगे हो राम नाम सत्य हुए काम लोग कह दे, और जबकि यही सत्य है। तो सत्य जो है कड़वा होता है, और जो चीज जितने ज्यादा सत्य है उतने ज्यादा कड़वी है। और सुनो, दो चीजें सत्य है, राम नाम सत्य है, मृत्यु सत्य है, और ये दोनों चीजें ऐसा सत्य है। एक सत्य जल्दी जल्दी अपने मुंह से कहे लगो तो दूसर वाला सत्य अपने आप तुम्हारे मुंह से निकले लगी। एक सत्य जल्दी जल्दी मुंह से कही हो तो दूसरा वाला सत्य अपने आप तुम्हारे मुंह से निकले लगी। जल्दी जल्दी राम राम कह के देखो समझ लो, जल्दी जल्दी राम राम कही हो तो मुंह से कहा निकली मरा मरा, क्यों मरना भी सत्य है, और जल्दी जल्दी मरा मरा कही हो तो राम नाम, क्यों यह सत्य है बस। और सबसे बड़ा धर्म यही है कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराणे पठाना, पुराने बखाना, पुराने बखाना, जरा तेरे फेरो राम हो, जरा तेरे फेरो राम, तमन्ना यही अभी हम अभी हमें तेरी देखा नहीं है, जरा तेरे फेरो राम हो, जरा तेरे फेरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हमने घर देखा नहीं है। अभी हमें तेरी घर के देखा नहीं है, अभी हमें तेरी घर के देखा नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। हम बात कर रहे हैं वैराग्य की, समय को विशेष ध्यान रखते हुए। अब पहला वैराग्य का स्थान गर्भवास, दूसरा सबके निकट। अच्छा, ये देर में कितनी देर वैराग्य रहता हम लोग ये भी समझ लें। अब मरघट पहुंच गए, पाठ पढ़ रहे राम के नाम सत्य, बाकी सब झूठ, इसलिए सत्य बोलो मुक्ति। अब उनका जार फूंक के जब वापस घर आए, एक भैया ने पूछा था पंडित जी, जो लाश लेके चलते हैं ना, तो लाश के ऊपर मखाने की लावा फूल ये सब फेंके जाते हैं, इसका भी कारण है। मखाना के लावा काहे फेंके जा रहा है? कहते हैं जैसे मखाने की लावा फूले ऐसे परिवार देखो फला फूला तुम छोड़े जा रहे हो, ठीक फूल छोड़ दीन, यू कहा कि नहीं श्रद्धांजलि है। अच्छा, और फुटकर पैसा काहे फेंके जा? पैसा यही लिए फेंका लड़का कि ये पैसा ने चक्कर में भक्ति कहीं नहीं पाया, सब बैंक में जमा करे हो, और जो तुम्हारी छाती फेंकी तो है दम हो तो 2 रुपया उठा के ले जाओ, तब जानी दम का। हाँ, वो खाली दिखावत है ना, तुमने फेंक ले जा तू पैसा, कफन में बिसाना बांधिन। वो कहा जो है सुनो, जब आग लगाए तो जो पैसा माने वो खींच ली है, माने 1 रुपया तुम्हारे पास से नहीं पाओ, वाह रे दुनिया। अब बैराग है, अब कितनी देर बैराग रहा? जब हम लोग मरघट से अपने घर आए। अच्छा, हमारे वहां का ये नियम है, शायद यहाँ का नियम होगा, शायद जब कोई मरघट से अपने घर आता है तो ये जहां तक है अपने हिंदू समाज में मैंने देखा है कि घर के अंदर बाद में घुसेंगे, पहले दरवाजे पे बढ़िया लोटम पानी रखा है,
कहीं कहीं मिर्चा खावा जात कुल्ला करके, या कहीं काली मिर्च या नीम की पत्ती, शायद यहाँ भी होगा, है यहाँ, हाँ होगा। ये लगभग लगभग प्रथा मैंने देखा है। हाँ, कहीं कहीं काली मिर्च। अच्छा, ये मिर्चा काट के कुल्ला काहे किया जाता, कभी सोचा है? कुछ लोग कहा भूत बाधा भाग जाता, कब मिर्चा खाए भाग भूत बाधा, भूत बाधा कहा है? कुछ नहीं। ये मिर्चा भी काटने का एक अभिप्राय है। मिर्चा कड़वा होता है, और हम लोग अब है बढ़िया मार्केट से आए हैं, सब दिमाग एकदम फर्स्ट क्लास कि सत्य है राम नाम। और जब घर में घुसेन ओके पहले मिर्चा काट कुल्ला किए, मिर्चा कड़ू हो। इका मतलब मिर्चा काटे कुल्ला मतलब का है कि हम लोग कड़वी चीज खाए कुल्ला कर दिए कि जत्ता कड़ू मिर्चा है। आज उस हम कसम खाई थे अति यह कड़ू बात हम कोई कहबे नहीं करे, आज उस कड़ू बात बंद। दुआरे कसम खाए ना, आज उसको कड़ू बातें बंद, सबसे मीठी बानी बोलिए। और घर के अंदर पहुंचे शीशम मुंह देखे, लगाइन क्रीम पाउडर तले हुए घर इतनी नहीं कहने तुम ना जाने वो खेत में इतना नुकसान हो गवा है, कहीं लाठी लाओ हो तो निपटा जाए, बाद ही दे खाई बाद ले बैराग रहा और वह कहने कोई करू बात न कहा। घर के अंदर गए बैराग, फिर सीताराम। ये बैरागी का दूसरा स्थान है सबके निकट। और तीसरा बैरागी का स्थान कहाँ है? वो है कथा सुनने में। कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब ये जितनी व्यवस्था आप देख रहे हो, ये मूर्ति प्रदर्शन, ये सारी व्यवस्था, ये कथा का मतलब नहीं है। अब कहो पंडित जी कथा मतलब नहीं है, 5 दिन से तुम्हारे सब साथी लोग सब बना रहे हैं, या तो हमारे है मजबूरी। हाँ, असली बात बता रहे हैं, ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जैसे छोटा बच्चा है, अब बुखार है उसको, मम्मी कहती भैया दवाई ले। अच्छा, जौन दवाई ज्यादा कड़ू होत ना, फायदा बहुत हो। अब मम्मी दवाई दी ना, अरे भैया मार कड़वाए गए, अगले दिन फिर बुखार, मम्मी कहीं दवाई, भैया 2 ठाणे ना खाई मैं मर भले जाए। अब मम्मी का करी, वह लइके एक पेड़ा और वह टेबलेट जो है ना पेड़ा के अंदर बंद कर दे। अब दवाई ना है, मम्मी दूर से खड़ी, भैया पेड़ा खाई। हाँ, पेड़ के चक्कर भैया खट दे गए, हाँ खाई। मम्मी पकड़ ले और कन भैया पेड़ा खाई खाई खाई, और पेड़ के साथ हम खवाए दी दवाई, फायदा खट होगा। तो कथा जो है वह है दवाई। सूखी दवाई बढ़िया नहीं लगे, कथा है दवाई। अब है हम संस्कृत में बैठी कथा सुनाई, 2 आदमी ने बैठे, मुख्य जजमान मजबूरी में बैठे, पल्ले भले न पड़े। आयोजक मजबूरी में बैठे, पल्ले भले न पड़े, भाई बुक करा है। सूखी दवाई खाए बड़ी दिक्कत। और यू सब जितने व्यवस्था देख रहे हो ताम झाम, ये सब है प्यारा बर्फी। हाँ, यही के चक्कर में दवाई जा रही है खवाई, कैसे फायदा हो। लेकिन कुछ लड़कों देहाती बड़े विचित्र हो, मम्मी कहन पेड़ा, भैया कहन लाओ, अपने आप खाबे हम। अब भैया पेड़ा लेके गए द्वारे, खाए पेड़ा, घूम रहे, बुखार कम ना आए। मम्मी कहन पेड़ा सब खाए रहा। तो भैया कहते पेड़ा खाए गए, गुठली फेंक दिए रहा। तो कुछ एमा श्रोता ऐसा आवत, गुठली तो मतलब ही नहीं, बस पेड़ा खाओ निकलो। हाँ। माने जाकी रही भावना जैसी, और भैया प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। कथा का मतलब क्या है? बैराग कब बनता है? जब कथा सुनी जाए तब। कथा का मतलब क्या है? जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वो। जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वो।
और जिस कथा में तबीयत ही न लगे, जहूर जी जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं है व्यथा है। जिस कथा में तबीयत ही न लगे, वो कथा नहीं है व्यथा है। जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं है व्यथा है। जिस कथा में तबीयत ही न लगे, फिर कथा नहीं है व्यथा है। जिसको सुनकर कुछ ज्ञान न हो तो राजन व्यर्थ कथा है वो, और जिस कथा में तबीयत ही ना लगे तो भैया कथा नहीं, फिर व्यथा है वो। 7 दिन की कथा में कोई जरूरी नहीं कि पूरा गांव सुधरे। 7 दिन की कथा में 1 या 2 व्यक्ति भी यदि प्रभावित हुए और जीवन में कुछ बदलाव आ गया, तो यहाँ की 7 दिन की मेहनत हमारी एकदम सफल। कथा का मतलब यही है कि सारी बातें भले न सुनी जाएं, भले न मानी जाएं, लेकिन कथा की 2-4 बातें अपने जीवन में जरूर उतारें, और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, यही है कथा। और चौथा वैराग्य का स्थान है रति क्रिया के अंत में। क्षणिक वैराग्य जरूर हर व्यक्ति के अंदर बनता है, सब नाटक है, सब बेकार है। उसी जगह आइए, भक्ति कह रही है बाबा नारद जी से कि द्वापर तक भरी जवानी थी तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। बाबा इस कलयुग में हमारे बच्चे ज्ञान वैरागी दोनों प्रभावित हैं, और आपसे निवेदन है कि इनका किसी प्रकार बुढ़ापा दूर करवा दो। अच्छा, बुढ़ापा का है दूर करवा दे, यह एक कड़वा सच है। हाँ, कच्चे बड़े सुहावने गद्दर अधिक मिठाएं, और वही फल ऐसे कौन है जो पाके पे करवाएं। वो फल हम हैं तुम लोग हैं। बचपना आहा क्या कहना लगाए, काजल अनखा लगाए घूम रहे, जो नहीं देखा तो आ भैया आओ। कच्चे बड़े सुहावने, अब गद्दर अधिक मिठाई, बढ़िया जवानी में क्या कहना, जिधर जाओ उधर अरे भैया आइए आइए, काहे ना है, चलो खेती या कुनिया करवा दे। गद्दर अधिक मिठाई, और वही फल ऐसे कौन है पाके पे करवाए। आवा बुढ़ापा फल पाक गवा। नए नए लड़कन से कहा था तुम बैठा हुआ 2 मिनट, लड़का कहा तुम चुप पे बैठो, तुम्हारी बुद्धि खराब। वो बहुत अकेला है। अरे बुद्धि तो जवानी में खराब रहा था, बुढ़ापे में तो बढ़िया बुद्धि खुल जाता है। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। सज्जनों, ये बुढ़ापा भी एक कड़वा सच है। एक भजन हमने गाया है चेतावनी भाग 2 में, शायद सुने होंगे आप लोग, कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। यह गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। अब देखिए, गई जवानी, गई जवानी, जवानी, गई जवानी, फिर आया बुढ़ापा।
लगने लगा तू पराया। गई जवानी फिर आया बूढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। हर बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े। काहे कहते हैं मर जा बुढ़े? क्योंकि अब कमाने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे कहे मर जा बुढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। इसलिए तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो दुनिया, ये जो दुनिया, ये जो दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुझको जरूरत। लेकिन ये तो माया की वो मूर्ति है गुरुजी, ये ठगनी है ये दुनिया, मायावी है। ये तो माया की वो मूर्ति है, जो दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लगाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। उस दिल से मिला है, जो लगाने के काबिल नहीं है। हमारे बच्चों का बुढ़ापा दूर हो जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मम्मी जवान है बच्चे बुढ़े। तो बाबा नारद ने कहा ठीक है, हम कोई औषधि ढूंढते हैं। काहे ढूंढते हैं? क्योंकि नारद ने सोचा यदि भक्ति के तनिक कल्याण हम कर दें, फिर भक्ति अगर जो आई अंदर तो हम हो गए सुखी। एक बात और बता दें, बढ़िया बात, आप भगवान भगवान चिल्लाते हो और कृपा नहीं उनकी मिल रही है, तो भगवान के पीछा छोड़ो, भगवान पीछा छोड़ो। काहे? अब यूं पता लगाओ कि भगवान कहीं के पीछे पड़े। भाई वो तो कोई पीछे पड़े तो मैं तो नहीं, हमारा सुनना है। भगवान भगवान चिल्लाते हो, कृपा नहीं मिल रही तो भगवान का पीछा छोड़ो। अब यूं पता लगाओ भगवान कहीं के पीछे पड़े, और भगवान पीछे पड़े हैं भक्ति के, तो भगवान भगवान चिल्ला तो फायदा नहीं हो, तो भगवान पीछा छोड़ो, सीधे भक्ति करे लागो। तो प्रसाद ले लीजिएगा। और जब भक्ति करने लगोगे तुम, तो भगवान जय है कहाँ? भक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए, भगवान से मन का माना काम करवाओ। और भक्ति मिली है कब? भक्ति वैसे ना आवाज। हाँ सोचो भक्ति आई जाए ना, दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर ही नहाए का होई, जो कपट कतरनी चलती रही तो माला फेराए का होई। डायरेक्ट भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति करो, और जब भक्ति करे हो तो भगवान मिले हैं। अब यह भक्ति कैसे तुम्हें मिली है? अगर जो भक्ति की कृपा पाना चाहते हो तो जानत का करो, जैसे आपके पड़ोस में कोई माता जी हैं और उनसे कोई चीज लेवैया हो आप, और डायरेक्ट मंगी हो तो मना कह दे हैं, तो फार्मूला हम बताइए क्या करो। उन माता जी के सामने उनके जन बच्चा हो उनका खूब टॉफी के और कंपट खूब खवाओ, लो बेटा ये टॉफी लो, चॉकलेट लो। अब मम्मी जहाँ देखे ना, अच्छा ही हमरे भैया टॉफी दिया से, धीरे से मांगो
साइकिल चाहिए रहा है। कहीं बिल्कुल मिली तब का नहीं मिली भाई, कहीं का मिली। हाँ, तो भक्ति डायरेक्ट नहीं कृपा करेगी। अब भक्ति यदि पानी है तो भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या करेगा तुम्हें? भक्ति करे लड़कन से संपर्क करो। और भक्ति दो लड़का, ज्ञान और वैराग्य। और सुनो, ये भक्ति को लड़का वैसे नहीं मिले हैं। हाँ, ज्ञान वैराग्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसके पास जाना है? इसीलिए कहते हैं कि बिन गुरु भव निधि तराई न कोई, गुरु भव निधि तराई न कोई, बिन गुरु भव निधि। बिन गुरु भव निधि तराई न कोई, गुरु भव निधि तराई न कोई, गुरु भव निधि तराई न कोई, गुरु भव निधि तराई न कोई। बिन गुरु भव निधि तराई न कोई, जो बिरंच संकर सब होई, जो बिरान की साकर समय होई, जो बिरान की साकर समय होई। बिन गुरु भव निधि तराई न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। ज्ञान से वैराग्य इनसे संपर्क कराए देते हैं गुरु जी। और गुरु जी से मिलने के लिए एक पावर है। हाँ, ये भी समझ लेना। ऐसा नहीं कि गुरु सबसे बड़ा है ना, गुरु का नंबर तीसरा है, तीसरा। लेकिन आजकल देखे थे गुरु से दो लोग जो बड़े हैं उनकी सेवा होते सूखी लाठिन से। और गरम कंठी 250 ग्राम से कम नहीं पहने। खेत में असली गाय मिल जाए, मार मार लट्ठन पांव तोड़ डालते। मंदिर में पत्थर वाले का ऐसा रगड़ा जैसे बैतरणी नदी अब है पार हो गई। कुछ नहीं होने वाला। गुरु से दो लोग बड़े और होते हैं। गुरु की कृपा कब मिलती है? जब दुई पावदान पहले वाले चढ़ले हो तब। सबसे बड़ा दर्जा किसका है? माता का, फिर पिता का, तब गुरु का। और प्रभु श्री राम जी ने क्या किया है? यही इतनी बड़ी कामयाबी कैसे राम जी को मिली? इनका नियम था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, पहले माता फिर पिता तब गुरु नाम माथा। गुरु की कृपा कब मिलती है? जब माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे सर पे है तब मिलेगी गुरु की कृपा। और जब गुरु की कृपा तुम्हें मिल जाएगी तो बस तुमको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। और ये दिव्य दृष्टि गुरु जी के पास मिलती कहां से है? सिर गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो नारद ने कहा देवी जी चिंता न करिए, हम तुम्हारे बच्चों का बुढ़ापा जरूर दूर करवाएंगे, कोई बढ़िया उपाय लगाते हैं। तो ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे से छुटकारा कैसे मिला था? यही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा इनको सुनाई गई थी। और जब कथा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण, ज्ञान वैराग्य तरुण हुए। और जब ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए तब विद्वानों ने भक्ति से कहा देखो हमने कथा सुनाई है। हाँ सुनाई है। तो कहा तुम्हारे बच्चों का कल्याण भी हुआ। हाँ हुआ है। कहा कथा का पूरा लाभ मिलता है जब हम दक्षिणा चढ़ावें। कोई जरूरी नहीं कि दक्षिणा बहुत हो तो बहन, श्रद्धा भाव। प्रभु जी कहते ना कुछ है तो भाव लेके आओ, वहीं चढ़ा दो। हाँ, तो कहा दक्षिणा बगैर कुछ पूरा नहीं होता। तो भक्ति बोली महाराज अब हम दक्षिणा क्या दे दें? तो विद्वानों ने कहा दक्षिणा में एक वचन दे दो। क्या? कहा कि आगे चल करके कलयुग में जब भी कोई प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो तुम उसको अपनी दासी जरूर दे देना।
भक्ति की दासी का नाम क्या है जानते हो? भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति, जिसको कहते हैं मोक्ष। तो भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति। विद्वानों ने कहा कलिकाल में जब कोई भागवत महापुराण की कथा सुने उसको तुम अपनी दासी जरूर दे देना। तो भक्ति ने ये वायदा किया है कि भागवत महापुराण कथा सुनने वाले को मैं अपनी दासी जरूर दूंगी। भागवत में एक कथा आती है, आपने सुना होगा, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। राम भगत बिटिया भली राम विमुख नापूत, जैसे राम भक्त शबरी भई और धुंधकारी भय भूत। मरने के बाद ये प्रेत हुए थे, इनको मोक्ष कैसे मिली? इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाई गई। और इस कलयुग के सबसे पहले सम्राट, सबसे पहले राजा कौन हुए हैं? इस कलयुग के सबसे पहले राजा कौन हुए हैं? ये धर्मराज युधिष्ठिर के पोते श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जो हैं ये कलयुग के सबसे पहले राजा हैं और इन्होंने साप्ताहिक यानी 7 दिन तक ही भागवत, ये भागवत कथा का 7 दिन का ही विधान क्यों है, ये चर्चा कल दिन की बेला में हम रखेंगे। परीक्षित जन्म और 7 दिन तक ही परीक्षित ने क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी और इस कलयुग के सबसे पहले कथावाचक कौन हुए हैं। अब तो कथावाचकों की कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से। हाँ, और हमारे जिला सीतापुर में फिर क्या कहना, जय जय सीताराम काफी है। लेकिन सबसे पहले बड़ा अभाव था, केवल एक ही विद्वान था, महाराज सुखदेव जी, और इनका जन्म और परीक्षित जी का जन्म, ये चर्चा मैं कल दिन की बेला में रखूंगा। आप सभी भक्तजन दिन की बेला में भी आनंद लाभ लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।